पबजी के लिए मां की हत्या, बदबू मिटाने के लिए छिड़कता रहा 3 दिन तक रूम फ्रेशनर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। राजधानी लखनऊ में दिल दहलाने वाली एक वारदात सामने आई। यहाँ पबजी गेम के आदी नाबालिग बेटे ने मां साधना सिंह की, जो कि 40 वर्षीय उम्र की थी, गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव के साथ 2 दिन व 3 रात घर में ही रहा। वहीं छोटी बहन को भी धमकी दी कि अगर पुलिस या किसी को बताया तो उससे भी मार देगा। मंगलवार को बदबू फैलने लगी तो कहानी गढ़ी और पिता को सूचना दी, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नाबालिग बेटे से पूछताछ की तो सारी हरकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक पति सेना में सूबेदार मेजर जेसीओ के पद पर आसनसोल में तैनात है। उनको सूचना दी गई, रास्ते में है। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन सिंह सेना में सूबेदार मेजर जेसीओ के पद पर तैनात है। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। वे परिवार के साथ पीजीआई के पंचम खेड़ा स्थित जमुनापुरम कॉलोनी में रहते हैं। एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी के मुताबिक नवीन के परिवार में पत्नी साधना सिंह, 16 साल का बेटा, 9 साल की बेटी, तीनों पीजीआई में निर्मित मकान में रहते हैं। शनिवार रात को साधना दोनों बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 3 बजे बेटे ने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से सिर में गोली मार दी, जिससे साधना की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं छोटी बहन को धमकी देकर उसे दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर दोनों सो गए। सुबह उठने के बाद बहन को दोबारा धमकी दी, कहा कि पुलिस या किसी को बताया तो उसे भी जान से मार देगा। बदबू फैलने लगी तो पिता को फोन कर कहा मां को किसी ने मार दिया है। पुलिस के मुताबिक किशोर ने बताया कि जिस कमरे में मां का शव पड़ा था, वहां रूम फ्रेशनर और डिओड्रेट मारकर बदबू भगाने की कोशिश करता रहा। मंगलवार रात करीब 9 बजे बदबू तेज हो गई और उसे डर लगने लगा। उसने शव पर केमिकल डालकर डिस्पोज करने की कोशिश की। उसने आसनसोल में तैनात पिता को कॉल कर सूचना दी कि मां को किसी ने मार दिया। हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था, किसी तरह बाहर निकले। इस पर पिता नवीन सिंह ने पड़ोसी दिनेश तिवारी को कॉल कर घर पर वारदात होने की जानकारी दी। दिनेश जब नवीन के घर पहुंचे तो वहां दोनों बच्चे बरामदे में थे। उन्होंने पूछताछ की तो बताया कि किसी ने मां को मार दिया है। जब दिनेश कमरे में गए तो वहां बदबू से खड़ा नहीं हो सके। इस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर लाया। वहीं कमरे को भी सील कर दिया गया। शव की पड़ताल शुरू कर दी गई। बेड पर खून से लथपथ शव और पिस्तौल मिले। एडीसीपी पूर्वी के मुताबिक साधना का शव जिस बेड पर पड़ा था, वहीं पर नवीन का लाइसेंस से पिस्तौल भी पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिस्तौल को फॉरेंसिक यूनिट को सुपुर्द किया गया। फॉरेंसिक यूनिट ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक हत्या शनिवार रात में की गई थी। बदबू दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर और डिओड्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मौके पर पड़ताल करने के बाद पुलिस ने नवीन के नाबालिग बेटे से पूछताछ की। वहीं बेटे से महिला पुलिसकर्मियों ने पूछताछ किया। इस दौरान पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। नाबालिग बेटे ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह पबजी गेम खेलता था, जिसके लिए उसकी पिटाई भी होती थी। शनिवार को घर में 10,000 रुपये गायब हो गए थे, जिस पर मां ने नाराजगी जाहिर की। इन रुपये के चोरी करने का आरोप लगाते हुए पिटाई थी। बता दें कि नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताया कि घर में कोई भी गलत काम होता तो उसका सारा आरोप उसी पर लगता था, फिर पिटाई भी होती थी। इसी नाराजगी में उसने मां की हत्या कर दी। पबजी गेम और इंस्टाग्राम का आदी था। पुलिस के मुताबिक नवीन का नाबालिग बेटा तेलीबाग स्थित एपीसी स्कूल में 10वीं का छात्र है। वह पबजी गेम का आदी है। इस बात की जानकारी होने पर मां अक्सर उस पर नाराज होती थी, लेकिन नाबालिग बेटे को मां की नाराजगी का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादा नाराज होने पर उसकी पिटाई भी कर दी जाती थी। वहीं वह इंस्टाग्राम का भी आदी था। उसने अपना एक प्रोफाइल बना रखा था। इन बातों की पुष्टि उसके मोबाइल से हो गई। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में नाबालिग बेटे से पूछताछ कर रही है। वहीं पिता के आने का भी इंतजार किया जा रहा है। खबर से जुड़ी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।